अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान तारिक। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने घर से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत आप अपने घर से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लें ताकि आपको समझ आ सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, यानी वेबसाइट का क्या नाम है, उसके ऊपर अप्लाई किस तरह करना है, फीस कितनी लगेगी, हर एक चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपने सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है DLIMS। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है। ये करने के बाद आपने सर्च करना है। करने के बाद ये देख लें सबसे ऊपर आपको वेबसाइट का नाम शो हो रहा है। अब आपने सिंपल इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और हो सकता है कि आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाए, तो आपने चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आपको वहाँ देखने को मिलता है तो आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब आपने सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर CNAC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर। उसके बाद आपने अपना एक ईमेल एड्रेस लिखना है। लिखने के बाद आपने अपना एक मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मेल है तो मेल, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है, ठीक है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद फिर आपने नीचे पासवर्ड लिखना है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने इस जगह जो ये कैप्चा आपको नीचे शो हो रहा है ये लिखने है, और लिखने के बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है जिसके ज़रिए आप इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। अकाउंट बनाने के बाद अब आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब देखिए, हमने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। करने के बाद अब हम दूसरे स्टेप में ये जानेंगे कि हमने अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है न्यू लर्नर। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अब आप यहाँ से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें काफ़ी सारी आपने डिटेल देनी है। देने के बाद आपने अप्लाई करना है। तो अब बारी बारी समझ लेते हैं कि आपने डिटेल कौन सी देनी है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना CNAC नंबर लिखना है। लिखने के बाद आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर या अगर आपके हस्बैंड है तो उनका नाम लिखना है। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपने नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी लिखनी है जो कि शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर है। ठीक है, किसी की नहीं लिखनी। तो ये करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। कोशिश करनी है कि आपने अपना वो मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड है। ठीक है, उस सिम का लिखना है। तो आपने इस बात का लाजमी से ख्याल रखना है। उसके बाद आपने नीचे इमरजेंसी नंबर लिखना है। ये करने के बाद फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, ये करने के बाद नीचे आपने हाइट सेलेक्ट करनी है। हाइट आपकी जितनी भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपको नीचे ऑप्शन शो रहा है सिटीजन टाइप। तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फार्मल है, बिजनेसमैन है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सिविलियन है, स्टूडेंट है, आर्मी मैन है, जो भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपको नीचे ऑप्शन शो रहा है व्हीकल टाइप। आपकी व्हीकल टाइप कौन सी है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन शो रहा है नेशनैलिटी का। आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में रहते हैं तो फिर आपने नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन शो रहा है ब्लड ग्रुप। अब आपने यहाँ से ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन शो रहा है एनी डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई मजबूरी है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो फिर आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आपने अपना सूबा लिखना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है। आप किस ज़िले में रहते हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपने नीचे लिखना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन शो रहा है करंट एड्रेस का। अब देखिए, शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको 2 तरह के एड्रेस शो होते हैं, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस, यानी मौजूदा पता और मुस्तकिल पता। अब अगर आपका मौजूदा पता और मुस्तकिल पता एक ही है तो फिर आपने सेम एज़ अबव के ऊपर क्लिक करना है। ये देख लें, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, और अगर आपका ये मुख्तलिफ है तो फिर आपने नीचे अपना जो अलहदा एड्रेस है, करंट एड्रेस जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और ऊपर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है। ठीक है, ये आपको शनाख्ती कार्ड की जो बैक साइड है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक तरीका है। ये करने के बाद फिर आपने नीचे अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, लेकिन तस्वीर अपलोड करने के लिए आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है।
पहली बात ये है कि आपने दाएं बाएं से तस्वीर नहीं खींचनी, आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी तस्वीर खींचनी है, ठीक है, ताकि जो आपका चेहरा है वो साफ नजर आए। और दूसरा, आपने ऐनक, टोपी, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेनी, ताकि जो आपका चेहरा है वो साफ तौर पे नजर आए। और तीसरा, आपने कोई फिल्टर नहीं लगाना। और नीचे ये देख लें, आपको बताया भी जा रहा है। और इन चीज़ों के साथ साथ आपने इस बात का भी लाजमी से ख्याल रखना है कि आपकी तस्वीर का साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो, ये देख लें ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने इस बात का भी लाजमी से ख्याल रखना है। अब मैं जल्दी से अपनी एक तस्वीर अपलोड कर लेता हूँ। अब देखिए, जो हमारी तस्वीर है वो अपलोड हो चुकी है। तस्वीर को अपलोड करने के बाद आपने नीचे करना है इसे। करने के बाद अब आपका जो CNAC नंबर है, यानी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी फ्रंट एंड बैक साइड की जो तस्वीरें हैं वो आपने अपलोड करनी है। तो अब मैं जल्दी से जो ये तस्वीरें हैं ये अपलोड कर लेता हूँ। अब देखिए, मैंने अपनी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की जो तस्वीरें हैं वो अपलोड कर ली हैं। तो इसी तरह आपने भी कर लेनी है, ठीक है। ये करने के बाद आपने नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और आपने एक बात का लाजमी से ख्याल रखना है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक देनी है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, ये देख लें नीचे लिखा हुआ है। तो आपने इस बात का लाजमी से ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से अपनी सारी डिटेल दे देता हूँ, देने के बाद हम फिर बाद में मिलते हैं। अब देखिए, मैं ये फॉर्म फिल कर रहा था, तो करने के बाद जब मैंने एड्रेस दिया है, एड्रेस देने के बाद मेरे सामने ये वाले ऑप्शन आए हैं। पहले ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे, लेकिन अब शो हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। अब आपने फिर यहाँ से ये सेलेक्ट करना है कि आपने जो ये ड्राइविंग टेस्ट देना है, ये किस चीज़ का है, मोटरसाइकिल का है, कार का है, या फिर ट्रैक्टर का है। ये देख लें, आपको यहाँ पे तस्वीरें भी शो हो रही हैं। तो आपने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने मोटरसाइकिल सेलेक्ट किया है। अगर आप तीनों सेलेक्ट करना चाहें तो तीनों भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो आपने इन ऑप्शंस का भी ज़हन में रखना है, ठीक है। तो अब जो दूसरा प्रोसेस है वो मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। अब देखिए, मैंने अपनी सारी डिटेल दे दी है। अपनी सारी डिटेल देने के बाद आपने नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, जो हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, लेकिन टाइम काफ़ी लगा है। ये देख लें, टाइम देख लें, 10:25 हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप पहले मेरी वीडियो में टाइम देखें तो वो काफ़ी कम है, यानी 8 बज के कुछ मिनट हैं तकरीबन मेरे ख्याल से। तो काफ़ी टाइम लगा है। मसला ये था कि जो तस्वीरें हैं उनका साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए। वहाँ मेंशन है 1 MB, लेकिन 1 MB से अगर कम है और 500 MB से ज़्यादा है तो वो तस्वीर एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, काफ़ी टाइम मुझे लगा है। आपने एक बात का अब लाज़मी से ख्याल रखना है कि आपकी तस्वीरों का साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए। आपकी जो अपनी तस्वीर है उसका साइज़ भी, और जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसकी तस्वीरों का साइज़ भी 500 KB से कम होना चाहिए। अगर होगा तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी, वरना जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी। ये आप टाइम देख सकते हैं, मुझे काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है। तो आपने इस बात का लाज़मी से ख्याल रखना है, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो अब जो अगला प्रोसीजर है वो समझ लेते हैं कि आगे आपको क्या करना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, CNAC नंबर, उसके बाद पासपोर्ट, LP नंबर, कंप्यूटर नंबर, नाम, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है PSID, और आगे लिखा हुआ है पेमेंट स्टेटस अनपेड। अनपेड का मतलब ये है कि आपने फ़ीस अदा करनी है। अब देखिए, जो हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, लेकिन अभी अनपेड है। तो इसे पेड करने के लिए हमें फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। और आप सिंपल ईज़ी पैसा या फिर जैज़ कैश की मदद से फ़ीस अदा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे ईज़ी पैसा की मदद से फ़ीस अदा कर सकते हैं, ठीक है? तो फ़ीस अदा करने के लिए आपको यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है PSID नंबर, ठीक है? आपने इस नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने ईज़ी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करना है। ईज़ी पैसा को ओपन करने के बाद आपने इसे नीचे करना है। करने के बाद आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने फिर इसे नीचे की तरफ करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है गवर्नमेंट फ़ीस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है, ठीक है? तो मैं सिंपली से लॉगिन कर लेता हूँ। करने के बाद अब आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाएँगे। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है पंजाब ई-चालान, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अब आपने जो PSID वहाँ से कॉपी की थी, वो यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है? करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद ये देख लें, आपके सामने ₹60 लगेंगे, सिर्फ़ ₹60। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ₹120, लेकिन कम हो चुके हैं। ये ₹60, सिर्फ़ ₹60, ठीक है? ये तो कोई भी कर सकता है यार, इतने ज़्यादा नहीं है। तो अब आपने सिर्फ़ करना ये है कि पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो ये स्टेटस ये देख लें नीचे शो भी हो रहा है अनपेड, ये पेड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह बहुत ही आसानी के साथ ये जो फ़ीस है ये अदा कर सकते हैं, और इसी तरीके को अपना के आप जैज़ कैश की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है?
अब फीस अदा करने के बाद आपने वापस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद उस वेबसाइट के अंदर आपको एक स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप में आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी कि आपने ड्राइविंग टेस्ट कब देना है, हर एक चीज़, ठीक है? तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी है कि हम कैसे बहुत ही आसानी के साथ अपने घर बैठे हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो अब अगर आपको ये छोटी-सी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके इल्म में इज़ाफ़ा हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लाज़मी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके इल्म में भी इज़ाफ़ा हो सके और वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, ठीक है? और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।